अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप जहाँ हैं खैरियत से हैं। खुदा आपकी हिफाजत फरमाए। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान और मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। अगर आप या आपका कोई प्यारा खलीजी ममालिक में मुकीम है या आपने आने वाले दिनों में एयर ट्रैवल का इरादा कर रखा था, तो आज की वीडियो आपके लिए देखना इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त मिडल ईस्ट के आसमान पर बारूद की वो बू है जिसके बाइस ज़मीन पर हज़ारों मुसाफिर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद शुरू होने वाली इस हौलनाक जंग ने इंटरनेशनल एयर ट्रैवलिंग के लिए एक बड़ा बहरान पैदा कर दिया है। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद सूरत हाल ने क्या रुख इख्तियार किया है। दुबई, दोहा और अबू धाबी जैसे बड़े एयरपोर्ट्स कब तक बंद रहेंगे। हम परवाजों की मनसूखी के बाद नए शेड्यूल का भी खोज लगाएंगे। सबसे अहम बात ये कि वो पाकिस्तानी मुसाफिर जो रोजगार या उम्रे के लिए इन ममालिक का रुख करते हैं, इन्हें इस सूरत हाल में क्या करने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इमिग्रेशन और एयर ट्रैवल के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी हालिया तनाज़ा अब महज दो मुल्कों की जंग नहीं रहा, बल्कि इसने दुनिया के बड़े हिस्से के हवाई सफर को मफलूज करके रख दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक हजारों परवाजें मनसूख हो चुकी हैं और मिडल ईस्ट के वो एयरपोर्ट्स जो कभी दुनिया के मसरूफ तरीन मकामात समझे जाते थे, अब वहाँ सन्नाटों का राज है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक, खास तौर पर UAE, कतर और कुवैत पर जो जवाबी फिजाई हमले किए गए, उन्होंने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए दुनिया के सबसे बड़े मरकज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमलों से नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान, इराक, इसराइल, उर्दन, कुवैत और UAE की फिजाई हदूद या तो मुकम्मल तौर पर बंद हैं या वहां परवाजों का दाखिला इंतहाई महदूद कर दिया गया है। फ्लाइट रेडार के नक्शों पर नजर डालें तो पूरा खित्ता तैयारों से खाली नजर आता है, जो कि आलमी हवाबाजी के लिए एक गैर मामूली और खतरनाक मंजर है। इस बहरान की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खित्ते भर में रोजाना 4000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो रही हैं, जिससे लाखों मुसाफिर मुतासिर हो रहे हैं। अगरचे UAE से कुछ महदूद परवाज़ों की रवानगी शुरू हुई है, मगर वो भी मुसाफिरों की तादाद के हिसाब से ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। माहिरीन का कहना है कि ये तातुल जितना तवील होगा, हवाबाजी की सनत के लिए नताइज उतने ही हौलनाक होंगे। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कतर जाने वाली 79% और UK की 71% परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। इसराइल में 81% और बहरीन में 92% फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं। होटल और एयरपोर्ट लाउंजेस मुसाफिरों से भर चुके हैं। UAE में तो गैर मुल्कियों को पार्किंग लॉट्स और होटल्स की बेसमेंट्स में गुजारा करना पड़ रहा है। एयरलाइंस की हेल्पलाइन नंबर्स पर घंटों इंतजार के बाद कोई जवाब नहीं मिल रहा। इस जंग ने ना सिर्फ मुसाफिरों को परेशान किया है, बल्कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी 10% तक इजाफा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अगर परवाजें बहाल होती भी हैं तो टिकटों की कीमतें बढ़ सकती हैं। एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके जहाज़ और अमला दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर चुके हैं। जब तक फ़िज़ाई हदूद महफूज नहीं हो जाती, इस नेटवर्क को दोबारा जोड़ना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। ईरान इसराइल के इस तनाज़े के बायस एविएशन की तारीख के अनोखे वाक़यात भी रोनमा हुए हैं। तसव्वुर करें कि दो तैयारों ने तकरीबन 16 घंटे तक आसमान का सफ़र किया, लेकिन आखिर वो वहीं वापस लैंड कर गए जहां से उन्होंने सफ़र शुरू किया था। अमेरिकन एयरलाइंस की एक परवाज़ 120 थी जो फिलाडेल्फिया से दोहा के लिए रवाना हुई। अटलांटिक ओशन पार करके स्पेन के साहिल तक पहुंची, लेकिन हालात कुशीदा होने के बाद वहां से इसे यू टर्न लेना पड़ा और 15 घंटे 32 मिनट की तवील मुसाफत के बाद ये त्यारा दोबारा फिलाडेल्फिया ही वापस पहुंच गया। इसी तरह एमिरेट्स का A380 त्यारा ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से दुबई के लिए उड़ा, लेकिन 8 घंटे के सफ़र के बाद जब खलीजी ममालिक की फ़िज़ाई हदूद बंद हुई तो इसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से ही वापस मुड़ने का हुक्म मिला और यूं ये फ्लाइट भी 15.5 घंटे हवा में रहने के बाद वापस ऑकलैंड ही जा उतरी। ये वाकयात इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि मिडल ईस्ट का जोग्राफिया आलमी हवाबाजी के लिए कितना अहम है, जहां से रोजाना 90,000 से ज्यादा ट्रांजिट मुसाफिर सफर करते हैं और इसकी बंदिश की वजह से ना सिर्फ लाखों लोग दरबदर हुए, बल्कि आलमी मंडी में एयरलाइंस के शेयर्स को भी शदीद तरीन मंदी का सामना करना पड़ रहा है।
पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात की जाए तो खलीजी ममालिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। लाखों पाकिस्तानी रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे मुल्कों में मुकीम है। इनके अलावा हर महीने हज़ारों पाकिस्तानी उम्रे की अदायगी के लिए इन्हीं मुल्कों की एयरलाइंस का सहारा भी लेते हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए एमिरेट्स, इत्तेहाद, कतर एयरवेज और फ्लाई दुबई सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा एयरलाइन समझी जाती हैं। ये एयरलाइंस ना सिर्फ डायरेक्ट फ़्लाइट्स फराहम करती हैं बल्कि यूरोप और अमेरिका जाने के लिए बेहतरीन कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी मुहैया करती हैं। इस तनाज़े की वजह से अब तक पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरमियान कम अज़ कम 1000 के करीब परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। इससे वो मेहनत कश सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं जिनकी छुट्टियां ख़त्म हो रही थी या जिनका नया वीज़ा लग कर आया था। इसी तरह उम्रा ज़ायरीन जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जमा करके हरमैन शरीफैन जाने के मुंतज़िर थे, वो अब एयरपोर्ट्स पर बेयारो मददगार बैठे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से दुबई, दोहा और जद्दा जाने वाली परवाज़ें सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों का सबसे ज़्यादा गुजर दुबई और दोहा के एयरपोर्ट से होता है और इन दोनों की बंदिश ने एक ऐसा खला पैदा कर दिया है जिसे पुर करना आसान नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी ने भी हवाई रास्तों को मजीद तंग कर दिया है, जिसकी वजह से एयरलाइंस को तवील और महंगे रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे हैं। इस जंगी सूरत हाल में जहां हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, वहां आपको एहतियात का दामन थामने की सख्त जरूरत है। अगर आपका सफर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो इसे कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दें। इस वक्त एयरपोर्ट्स का रुख करना सरासर परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि वहां हजूम और सहूलियात की कमी की वजह से सूरत हाल अबतर है। गैर मुल्की हाजिरों को अपनी मजबूरी से आगाह करें। ऐसी सूरत हाल में कोई ना कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगी। यूएई की सिविल एविएशन ने महदूद पैमाने पर ऑपरेशंस बहाल करने का ऐलान तो किया है, लेकिन वो सिर्फ उन मुसाफिरों को तरजीह दे रहे हैं जो पहले से एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। अगर आपका जाना नागुज़ीर है तो सबसे पहले अपनी एयरलाइन से राब्ता करें और उनकी वेबसाइट या ऐप पर अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक करें। याद रखें, जब तक आपके पास कंफर्म रीबुकिंग का मैसेज या ईमेल ना आ जाए, एयरपोर्ट हरगिज़ ना जाएं। इस वक्त कई एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स और इत्तेहाद ने रीफंड और मुफ्त रीबुकिंग की सहूलत भी फराहम की है। लिहाजा जल्दी में कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे आपका माली नुकसान हो। उम्मीद है ये बहरान जल्द खत्म होगा और हालात मामूल पर आएंगे। मिडिल ईस्ट में अमन का क़याम ना सिर्फ वहाँ रहने वालों के लिए बल्कि हम जैसे मुसाफिरों के लिए भी जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप या आपका कोई जानने वाला इस वक्त इसी एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम ज़मीनी हक़ाइक़ को मजीद बेहतर अंदाज में जान सकें। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बैरून मुल्क सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके में ILR खत्म और पाकिस्तानियों के वीज़े बंद करने का मुतालबा किसने और क्यों किया, तो यहाँ क्लिक करें। और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि बरतानवी हुकूमत महंगाई के खिलाफ अपने शहरियों को कौन सा बड़ा पैकेज देने जा रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।